हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से आपको जॉइनिंग प्रोसेस रहेगा एआई में। अभी जो गेट से लोग सेलेक्ट होने वाले होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट में आप लोगों का नाम लिखा होगा। नाम तो नहीं लिखा होगा, रोल नंबर आईडी वगैरह लिखा होगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। अभी जो लिस्ट आई थी वो ऐसा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थी। अभी फाइनली लिस्ट आएगी जिस पे आपका सिलेक्शन वाला ऊपर लिखा रहेगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स करके। अब उसके बाद क्या होगा वो प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ रहेगी कि ऑफ़र लेटर आपको आएगा, मेल पे आएगा और तुरंत नहीं आएगा, 10-15 दिन लगेंगे। जो लिस्ट जब आएगी उसके 10-15 दिन बाद आपको या 20 दिन बाद में भी आपको ऑफ़र लेटर आए। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी और उसमें आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी अपनी। तो एक्सेप्टेंस और ऑनलाइन ही मांगे थे हम लोग के टाइम पे। तो आपको ऐसा करना रहता है, वो एक एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट रहेगा, उसको भर के आपको स्कैन करके साइन वगैरह करके एक मेल आईडी पे भेजना होगा विद इन 4-5 डेज़ और 1 वीक। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो करके फिर उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन पूरे पढ़िएगा कि क्या क्या आपके ऑफ़र लेटर में मिलेगा आपको और क्या नहीं मिलेगा और क्या क्या टर्म्स हैं कंडीशंस हैं, वो सारी लिखी रहेंगी उसमें। तो वो फिर आराम से आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा पेज रहता है, मतलब करीब 10 से 15-20 पेज होंगे उसमें। और साथ ही साथ सारे फॉर्मेट्स अलग अलग जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारे भी अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया तो अब मेरा कब आएगा, ऑफ़र लेटर कब आएगा, ऐसे थोड़ा पैनिक मत करिएगा। 15-20 दिन में आ ही जाता है। मेरे टाइम में शायद 20 दिन बाद आया था। अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको कर लेनी चाहिए, जो मेरे को लगता है वो आपको मैं बता देता हूँ। और उस हिसाब से आप प्लान कर लीजिएगा कि कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है मेडिकल बनवाना रहेगा आपको। मेडिकल जो ऐसा है कि ना, बेटर होगा अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को किसी को लेके जाएं। एआई में जाने के बाद मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल आपको पहले से करवा के फॉर्मेट भरवा के वहाँ पहुँचना होगा। ऑफ़र लेटर जिस जैसे मिला है, जहाँ आपको पहुँचने बोला गया है ऑफ़र लेटर में लिखा रहेगा कि कहाँ पहुँचना है। मोस्ट केसेस में वही आपकी पोस्टिंग लोकेशन भी रहेगी। अगर सीएटीसी बुलाते हैं, सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज, तो उसके बाद आपकी पोस्टिंग आएगी, मतलब अगर जब कंप्लीट कर लेंगे आप अपना ट्रेनिंग तब। बट मोस्ट केसेस में आपको वो जगह पे ही बुलाया जाएगा जहाँ पे पोस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो वहाँ जब पहुँचेंगे आपके तो फिर डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे पूरे। तो उस समय आपको मेडिकल दिखाना होगा, वो फॉर्मेट भरा हुआ दिखाना होगा। अब जब मेडिकल बनवाने जाएंगे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने घर के आसपास में जाके आप जितने भी टेस्ट दिए हुए हैं वो सारे करा लेंगे। ये फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा? आपके ऑफ़र लेटर में ही रहेगा। उसमें बहुत सारे टेस्ट रहेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट जो है आई वाला रहेगा। आई में आपका पावर कितना है वो चीज़ें आप दिखवा लीजिएगा। चश्मा पहनने के बाद भी आपको बहुत मुश्किल हो रही है देखने में तो थोड़ा इशू हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। साथ ही साथ कलर वाले का ध्यान रखिएगा। कलर का एज सच मैं बोलूँ उतना यूज़ तो नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा बहुत रेड ग्रीन वगैरह देखने तो आना चाहिए आपको। उसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है जॉब में। उतना तो समझ में आए, ऐसा ना हो कि पूरा ही ब्लैक एंड वाइट में दिख रही है दुनिया आपको और पूरे ही कलर ब्लाइंड है आप, ऐसा ना हो बस। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड वाले का साइन लेना होगा। उसकी साइन मिल जाती है ना, वो थोड़े हायर अथॉरिटी वाले होंगे, उनकी साइन अगर मिल जाती है तो एआई एक्सेप्ट कर लेगी आपका मेडिकल। तो बोर्ड को सेटिस्फाई करना है, मेडिकल बोर्ड को, ये बस ध्यान रखिएगा। अगर वो लोग साइन कर दिए मतलब आपका मेडिकल हो गया, मेडिकली फ़िट लिख देंगे वो लोग आप लोग का। नहीं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको कि ये इशू है, क्या इशू है, ऐसा इसको कैसे ठीक करोगे, तो कोई बीमारी वगैरह है अगर तो उसको कैसे ठीक करोगे। तो साइन उनका ही मैटर करता है। फिर ये आई एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेगी वो। आपका ज्वाइन करने के बाद कोई मेडिकल नहीं होगा अलग से। कुछ पीएसयूज़ में ऐसे होते हैं ना कि मेडिकल वगैरह होता है जाने के बाद, उनका खुद का मेडिकल होता है। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है अभी तक तो, नहीं है, मे बी बाद में कुछ हो जाए चेंज। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, उसमें भी आई का ध्यान रखना है और बोर्ड का साइन ध्यान रखना है ना। और काफ़ी चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं क्योंकि एक ही दिन में सारे टेस्ट हो जाएं आपके, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, किसी दिन कोई टेस्ट हो पाएगा, किसी दिन कोई नहीं हो पाएगा, तो बार बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी करा लीजिएगा। 5-7 दिन, मेरे को तो 5 दिन लग गए थे। कोई किसी दिन कोई नहीं मिल रहा है, किसी दिन दूसरा वाला नहीं मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके तो टाइम लग सकता है ना। तो पैनिक मत करिएगा कि एक ही दिन में नहीं हुआ तो मैं पूरा एकदम सर में उठा लूँगा घर, ऐसा टाइप का मत करिएगा, है ना। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बॉन्ड बनवाना। बॉन्ड बनवाने में भी आपको चक्कर काटने पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा।
मेडिकल और बॉन्ड बनवाने में दोनों में आप कोशिश करिए कि घर परिवार वालों को इंक्लूड करें और उनके हेल्प से आप बनवाएं, क्योंकि कोर्ट कचहरी वाला नोटरी का चक्कर काटना में भी आपको नहीं पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो घर वालों के साथ मिलके कौन से स्टैम्प पेपर पे क्या लिखवाना है, ये चीज़ आपको ऑफ़र लेटर में लिखी होगी और बस वो जाके आपको टाइप करवाना होगा। उसमें भी मतलब चक्कर काटने पड़ते हैं थोड़े, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉन्ड बनवाना। और बॉन्ड में आपको ध्यान रखना है कि विटनेस कौन रहेगा आपका। विटनेस का डिटेल्स वगैरह लगता है, क्योंकि और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है श्योरिटी कौन देगा। मतलब आप भाग गए 3 साल, जितना बॉन्ड पीरियड है उतना सर्व नहीं किया और आप कहीं निकल गए, तो श्योरिटी देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। मतलब श्योरिटी ये दे रहा है वो कि भाई मैं इसकी जगह पे कर दूंगा अगर ये गायब होता है, तो कोई इशू होता है, तो ये श्योरिटी दे रहा है सामने वाला पर्सन। तो आपके घर पे जो ग्रुप ए ऑफिसर है या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर कोई परमानेंट पोजीशन में है गवर्नमेंट के, या फिर कोई 10 लाख से ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी कैरी करता है, वो एलिजिबल है साइन करने के, है ना। ऐसा सोच के चलिए। तो और कंडीशंस लिखी होंगी, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा। पर ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कौन श्योरिटी दे सकता है, ठीक है। और कोई करीबी हो तो ही बेटर है, कोई भी ऐसा है तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा ना, क्योंकि बॉन्ड अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन लगता है। दो जो है गेजेटेड ऑफिसर्स साइन कर सकते हैं आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, अलग अलग रहेगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। ग्रुप ए ऑफिसर्स वगैरह यूजुअली कर सकते हैं साइन उस पर, या फिर कोई गेजेटेड पर्सन है तो वो साइन कर सकता है। तो साइन करवाने के लिए भी आपको किसी को ढूंढना पड़ेगा, और वो आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए, कोई बाहर का आदमी होना चाहिए जो आपका कैरेक्टर सर्टिफाई करके दे रहा है कि भाई इसके कैरेक्टर सही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही साटा आदमी है, साइन करके वो जिम्मेदारी लेके अपनी कर देता है ना। तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसे साइन करवाने पड़ेंगे 2 अलग अलग आदमी से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये जो 3 थे वो मेजर थे मेरे ख्याल में। और एक्सेप्टेंस लेटर आपको बताया मैं, जल्द से जल्द उसको, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जॉब को, ये वाली ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आपको वो रिटर्न में लिख के मेल करना होगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो मेडिकल बॉन्ड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरे तरफ से कि अगर अब ये काम कर रहे हैं तो लास्ट एम्प्लॉयर से अपने, चाहे PSU हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं से भी आ रहे हैं, लास्ट एम्प्लॉयर से अपने सर्टिफिकेट, रिलीव सर्टिफिकेट या रिलीज सर्टिफिकेट एक बनवा के रख लें। वो जब ज्वाइन करेंगे आप तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसको दिखाने की, या फिर NOC वगैरह जो भी है आप बना के रख लें अभी से। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कि सर्टिफिकेट्स, 12th 10th के मार्कशीट और ओरिजिनल वगैरह जितने भी है वो तो आप जानते ही हैं पहले से, आपको रेडी रखना है। डिग्री वगैरह आप ओरिजिनल अगर नहीं बनवाएं तो बनवा के कैसे भी जल्दी से जल्दी रख लें, कोई कमी ना छोड़ें, ताकि दिक्कत आ सके आपको, ऐसा ना हो, है ना। बॉन्ड में भी ऐसा है कि ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड वगैरह ढंग से बने, कोई दिक्कत ना हो, पेपर वगैरह सही से रहे और सही श्योरिटी वाला रहे, कोई उनके कैरेक्टर में ना दिक्कत हो, ऐसा भी ना हो, क्लीन हो सब। और मेडिकल वगैरह भी सही से बनवाइएगा। तो ये सारी चीज़ें एकोमोडेट करके, मतलब इसके लिए रेडी हो जाइए। अगर आपका नाम आपको लगता है आने वाला है तो इसके लिए रेडी हो जाइए और बनवाने के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। तो वही मैं बस एक अलार्म टाइप का आपको देना चाहता था कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें और मतलब बनवा पाएँ आराम से, है ना। और साथ ही साथ बॉन्ड वगैरह जैसे ट्रांसफ़र वगैरह कराना रहता है तो कोई इशू नहीं है, हो जाता है। उसमें लिखा होगा कंडीशन सारी, किन कंडीशंस पे बॉन्ड ट्रांसफ़र हो सकता है, कब नहीं। स्टेट गवर्नमेंट भी हो जाता है, सेंट्रल में भी हो जाता है, PSUs वगैरह में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, है ना। वो चीज़ का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोई एकदम अगर आप लोगों के दिमाग में डाउट आए तो लिख देना कमेंट में। और इसके अलावा कुछ और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो आप समझदार हैं, वो सब लेके जाएंगे ही। जैसे मार्कशीट वगैरह, कन्वर्जन का सर्टिफिकेट, या फिर वो आपका कैटेगरी वाला अगर सर्टिफिकेट है, उसमें इनकम सर्टिफिकेट है अगर EWS के कैटेगरी में है, तो ये सब चीज़ों का तो आप जानते ही हैं, वो सब अच्छे से ओरिजिनल बना के ले जाइएगा। जो मेरे तरफ से इम्पोर्टेंट लगता था मैंने बता दिया, है ना। तो यही था। लिस्ट आएगी तो तब आप लोग खुश हो जाना और ये सब के लिए रेडी रहना, है ना। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक में कोई, तब तक के लिए